नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काली। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस कार्ड से डेक से रीडिंग करेंगे, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स। यहाँ पर तीन कलर कार्ड्स है, जिसमें से एक एक कार्ड्स मैं लूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। ये कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, ये तीनों कार्ड आपके लिए क्या लेके आए हैं मैसेज, वो मैं पढ़ के बताती हूँ। ये आप हो, आपकी पर्सनालिटी है, ये आपके आजू बाजू का वातावरण है, और ये आपके ज़िंदगी में जो बाधाएं हैं या फिर इशू है वो है। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी करंटली आपके आज के लिए या फिर आने वाले दिनों में, जब भी आप ये वीडियो तक आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पर्सनालिटी में क्या है, आपके सराउंडिंग में क्या है, और आपको किसके लिए काम करना है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आ रही है। इस तरह से ये कार्ड्स काम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड नंबर 1, या तो प्लैनेट कार्ड इसको कहते हैं। और ये प्लैनेट कार्ड क्या है? द सन। तो सन माने हम सभी जानते हैं, सन तो आत्मा है, सन तो हमारा सूर्य भगवान है जो हमें जीवन देते हैं। ये ऐसी एनर्जी है जो हमें रोज़ प्रकाशित करती है और रोज़ मोटिवेट करती है, रोज़ हमें आगे बढ़ने का उत्साह देती है। तो एक ब्राइट ऑरा है। आपका पर्सनालिटी कैसी है? तो आपकी पर्सनालिटी एक ब्राइट ऑरा है, जहाँ पर लोग आपसे जीवन लेते हैं, माने आपकी एडवाइस लेते हैं, आपको मानते हैं। लेकिन आप अभी क्यों ये कार्ड आया है ये जानते हैं। अभी इसलिए ये कार्ड आया है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, देना है, समाज को देना है। आपका दायरा बहुत बड़ा है, ये आप तक सीमित नहीं है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि कुछ मैं अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड करूँ। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप उसको बांटो, समाज में बांटो। अब ये कार्ड क्यों आया है? अब ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पर्पस इस धरती पे आने का क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं। आपका ऑरा अच्छा है, आप गिविंग में नेचर में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये खटकता रहता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं सबको देता हूँ, तो क्या ये ही मेरी ज़िंदगी है, या फिर मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मैं अमर हो सकूँ। ऐसा क्या करूं जिससे मेरी कीर्ति बढ़े, मेरी पर्सनालिटी उभर के आए। आप छोटा नहीं सोचते, यू थिंक बिग। आपका दायरा आप हमेशा बड़ा रखते हो, बिग रखते हो। आपकी सोच बड़ी है, आपकी सोच आसमान को छूने वाली है, आपकी पर्सनालिटी में वो झलकता है। तो आप अपने पर्पस के लिए सोच रहे हो। अब ये पर्पस किसी भी चीज़ का हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, एक जॉब कर रहे हो, आपने एक जॉब चालू किया है, छोटा सा जॉब है, एक सबऑर्डिनेट का जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको सबऑर्डिनेट बन के नहीं रहना है, आपको मैनेजरल लेवल पे जाना है, आपको डायरेक्टर के लेवल पे जाना है। एक एम्प्लॉय के रूप में हमेशा नहीं रहना है ना, आपको एक एम्प्लॉय बन के नहीं रहोगे आप हमेशा चाहोगे कि एक एक सीढ़ी आगे बढ़े, ग्रोथ देखोगे। आपकी पर्सनालिटी में हमेशा ग्रोथ की ओर जाने की होड़ लगी रहेगी।
आप कभी भी नंबर 1 पे ही नहीं रहोगे, आपको नंबर 10 तक पहुंचने के लिए आप हमेशा प्रयास करते रहोगे। ये आपकी पर्सनैलिटी में है। तो आजकल आप में अगर आप सोच रहे होंगे तो मैं कैसे करूँगा, तो आपके पास वो ऑलरेडी है, आपको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपकी पर्सनैलिटी को उसको आपको पुश करना है, ये मैं कह सकती हूँ। अभी आया है ज़ोडिएक साइन। आपका जो आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसमें क्या है, लियो। अभी ऐसे है कि आपका जो सन है या फिर आपका जो पर्सनालिटी है वो एक लियो की तरह ही है, बेबाक, करेजियस, रिस्क उठाने वाला, कुछ डरने वाला नहीं, कोई भी किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हो। आपकी यही पर्सनालिटी आपके लिए अभी शाप भी बन चुकी है, मतलब कर्स है आपके लिए। क्यों कर्स है? क्योंकि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लोग आपको आपके जो अथॉरिटी डोमिनेशन नेचर है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका जो इगोइस्ट नेचर है वही आपके लिए बाधा बना हुआ है। आप गिविंग नेचर के हो, आप बहुत अच्छे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन क्या लोग आपको अप्रूव करेंगे? नहीं, यहाँ पर लोग आपको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, आने वाले दिनों में वो आप अपना लोहा मनवा सकते हो उनके, और प्यार से पेश आके, या उनको क्या कहते हैं, अच्छी बातें बता के, बुरी बातें बता के, कैसे आपके लिए चीज़ अच्छी है उसको एक्सप्लेन करके आप उनका दिल जीत सकते हो, आप उनके माइंड चेंज कर सकते हो। क्योंकि आप सन है आपके पर्सनालिटी में, तो वो है चीज़ है कि आप गिविंग नेचर भी हो और आप में वो क्षमता है एडवाइस करने की भी। तो आप में जो भी दूसरों की वजह से, दूसरों की ईगो की वजह से, या खुद की ईगो की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है, यही आपके लिए सराउंडिंग की बाधाएं हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उस चीज़ में ये बाधाएं हैं जो आपके वातावरण में है। तो इसको आप बहुत ही प्यार से हैंडल कर सकते हो, अपना टाइम, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करके आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से ये कर सकते हो, रिसॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, नो प्रॉब्लम यहाँ पर। तो कौन द हाउस कार्ड ये एक्सप्लेन करता है कि आपके कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। एरिया में प्रॉब्लम मतलब भाव में कौन से प्रॉब्लम है। 12 भाव होते हैं कुंडली में, उसके कौन से भाव में आपके प्रॉब्लम है, या कौन सी बाधाएं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, कहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, और या क्या किस स्टक हुए हो, या फिर आपके लिए एक वरदान की तरह आने वाला है। देखते हैं। ये है 11th हाउस। अब 11th हाउस आपका जो इच्छा पूर्ति का हाउस है। ये हाउस ये कहता है कि आप मांगो, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स फैमिली भी आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली कैसे हैं। क्या वो आपकी हर बात मानते हैं, या फिर आगे आगे कहते हैं और पीछे बुराइयां करते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड्स छुपे रुस्तम हो, वो आपको आगे से कुछ बोलते हैं और जब आप नहीं होते हो तो आपके पीछे आपकी बदनामी करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से सर्कल में हो। ये आपका सोशल नेटवर्किंग भी हो सकता है, ये आपका कलीग्स, ऑफिस कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये आपका दायरा बड़ा है। देखिए, आपका दायरा भी बड़ा है, आप भी बड़े हैं और आपका दायरा भी बड़ा है।
ये आपकी इच्छाएं भी बड़ी हैं, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस यही है, आप ही है, और सॉल्यूशन भी आप ही हो देखा जाए तो। क्योंकि ब्लॉकेजेस में अगर मैं कहूँ कि सन आया है और तो आप इगोइस्टिक हो, उसी इगोइस्टिक की वजह से आपको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इसी वजह से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना है, अपने गिविंग नेचर को इस्तेमाल करना है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जो भी आपके अगेंस्ट है या फिर जो भी आपके फेवर में नहीं है, उनके ऊपर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये है आपकी करंट एनर्जी। मुझे लगता है ये आपको समझ में आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।